आज हम स्टार्ट 8th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नमकीन डबल रोटी। आज है डे 14। तो अभी हमने पिछले 8th चैप्टर में पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार गागो का, आत्मानंद दास का, मतलब सबका संघर्ष था बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। उन्होंने वो कितनी बार जेल में गए, केजीबी वालों ने उनको पकड़ा, पुलिस वालों ने उनको मारा और उनकी हर त्यौहार का उनको पता चल जाता तो वो जंगलों में जाके त्यौहार मनाने लगे और हर एक बहुत कठिन प्रयास करना पड़ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमने यही सब कुछ देखा, उसी के बेसिस पे सारी स्टोरी थी। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दमयंती बहुत उत्तेजित हो गई और उनके साथ वाद विवाद करने लगी। उनसे कहा, पहली बात तो यह है कि वे निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर इस पर भी वे शाकाहारी है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि वे भूखे रहे। और भी कई बातें हमने उनसे कही, परंतु पुलिस वालों ने इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने दमयंती की याचना को सुनना तो दूर, यहाँ तक कि धमकी भी दे डाली कि अब कारावास जाने का अगला नंबर उसका ही है। हम यह समझ नहीं पाए कि इन वरिष्ठ भक्तों को अंतिम बार बंदी बना लिया गया था और अब हम उन लोगों से काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे। 4 दिनों के बाद हमें स्पष्ट हो गया था कि वे लोग पुलिस स्टेशन से कारावास ले जा चुके थे। हम चाहते थे कि उन लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सके, पर यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हम लोग सच्ची शुद्ध को प्रयास बहुत दुखी पाते थे। वह चिल्ला कर कहता था कि वे लोग उनके स्थान पर मुझे कारावास में ले जाए तो अच्छा होता। मैं यहाँ व्यर्थ व्यक्ति हूँ। वे लोग कृष्ण भगवान के लिए इतना सब कुछ करते हैं, हम लोग क्या करें। सन्यास दास भी पुस्तकें बेचकर जो पैसा लाता था, तीसरे चौथे दिन में पैसे हरिदास को दे देता था, जिससे वह पैसा सुरक्षित रहे। उनसे एक नई हाथ से बनी कागज काटने की मशीन भी खरीदी थी। यह मशीन बहुत उत्तम स्तर की थी और हमारे पुस्तकें बनाने के लिए बहुत कार्य आई थी। हमें यह भी ज्ञात था कि सन्यास ने हरिदास को पुस्तक तैयार करने और प्रकाशन के लिए गुप्त रूप से गुप्त गुर भी बताए थे, और वे दोनों इस बात से सहमत थे कि यदि पुलिस सन्यास को पकड़ भी लेते तो हमारे बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का ख्याल वह रख सकेगा। इस प्रकार हमारे लिए एक नया जीवन आरंभ हो गया, जिसमें हमें एक मुख्य निर्देशक के बिना आगे बढ़ना था। समाचार पत्र और प्रसारण तंत्र हर तरह के गलत और आधारहीन लेखों और टेलीविजन माध्यमों से यह दिखाना चाह रहे थे कि हरे कृष्ण अभियान के सदस्य सनकी है और उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। उन्होंने एक टेलीविजन शो में एक स्त्री को दिखाया जो बोल रही थी कि यह कृष्ण अभियान बुरा है। उसके 2 शिक्षित बेटों को हरे कृष्णा वालों ने अभियान से जोड़ लिया है। वह सब माता पिताओं को सावधान रहने की शिक्षा दे रही थी, जिससे वे अपने बच्चों को इससे बचाएं। इस प्रकार हम सहज ही निरुत्साहित हो गए थे और सोचते रहते थे कि अब कारावास जाने का किसका नंबर था। यह सब वैसे ही चलता रहा और कुछ भक्त इस स्थिति से बहुत डर गए। उन्होंने मंदिर आना और हमसे मिलना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उनका नित्य नियम कर्म और माला जप भी छूट गया। हमारे सब अधिनायकों और मार्गदर्शकों के कारावास में होने के कारण हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। कभी कभी तो हम कई दिन तक बाहर नहीं निकलते थे, बस खाते, सोते और मंत्र जाप करते थे और कुछ भी करने का मन नहीं करता था। कभी कभी तो हम नियमों का उल्लंघन करते हुए दिन में भी सो जाते थे। केवल एक ही व्यक्ति जो हम सब में से सक्रिय था, वह था सच्ची शुद्ध। वह हम में से किसी से भी बातें किए बिना हमेशा पुस्तकें बेचने के लिए तैयार रहता था। वह गंभीर रहता था और ऐसा लगता था कि वह दूसरी ही दुनिया में रहता था। वह सब कुछ करता था जो हम नहीं करना चाहते थे। वह यह सब इतनी नम्रता से करता था कि हमें ज्ञात ही नहीं लगता था कि वह कितना व्यस्त था।
उदाहरण के लिए वह ही था जो फर्श प्रक्षालन, खरीदारी करना, भोजन पात्रों का मार्जन आदि सब कार्य करता था। एक दिन उसने हम सब लोगों की एक सभा बुलाई और हर स्थिति के विषय में अपनी राय प्रकट की। उसने कहा कि प्रिय बंधु, हमारे लिए यह बहुत कठिन समय चल रहा है। हम बहुत खराब समय से गुजर रहे हैं, परंतु सब कुछ हमें भगवान की दया पर छोड़ देना चाहिए और कोई बहुत अचरज भरा कार्य करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। आप पर विश्वास करें या न करें, यह एक भ्रम है और कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे। चाहे जो भी हो, हमें इस परीक्षा में खरा उतरना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे द्वारा निष्पादित कार्य को शीघ्र ही भुला दिया जाएगा। हमने जो कुछ भी किया है वह शून्य हो जाएगा। उसने बोला, जारी रखते हुए कहा, हमें भी बीती बातों को सिद्ध करके बता देना चाहिए कि सन्यास दास और दूसरे लोग जो उन्होंने बंदी बनाए गए हैं वे हमारे नेता नहीं हैं और उन्हें बंदी बनाकर वे हमें पुस्तकें बेचने से नहीं रोक सकते। हरि के स्वामी और कृष्ण भगवान ही हमारे नेता है और वे जो कुछ भी हमें कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं। यदि हम पुस्तकें बेचना बंद कर दें तो वे समझेंगे कि उन्होंने वास्तव में हमारे नेताओं को बंदी बना लिया है। मैं इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ कि हमें पहले से भी अधिक जोश से बाहर निकलकर चाहे जो भी हो पुस्तकें बेचना चाहिए। यदि किसी को भी यह बात पसंद नहीं आई तो वह घर जाकर आराम कर सकता है। जो भी प्रभुपाद के अभियान को चालू रखना चाहता है वह यहाँ मेरे साथ रुक सकता है और हम सब कठिनाइयों को आत्मसात कर सकते हैं। उसने और आगे का याद रखने का प्रयत्न करो। जब भी हमारे गुरु ने हमें फ़ोन पर या पत्र पर कुछ कहा तो उन्होंने कभी भी पुस्तकें तैयार करने और बेचना बंद नहीं करने को कहा। इसलिए हमें कृष्ण की और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। शेष सब ध्यान कृष्ण रखेंगे। यह एक बहुत ज़बरदस्त बात थी। काफ़ी समय तक कोई भी कुछ नहीं बोला। हम एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे ही बिना बोले एक दूसरे को अपने मन की बात बता रहे थे। तो बात शांत रहते हुए हम सब ने यह स्वीकार किया कि वह वास्तव में सही बात कह रहा है, परंतु हमें ज्ञात नहीं था कि हम क्या करें। कुछ भक्त ने घर जाना पसंद किया, परंतु अद्वैत, प्राण, सच्चिशुद्ध और मैं वहाँ मंदिर में ही रुक गए। हरिदास और नित्यानंद ने घर जाना स्वीकार किया, परंतु वे प्राय हमारी सहायता करने आते थे। इसी दौरान एक भक्त की जोड़ी जिनके नाम तुलसीदास और मैडोना थे, सुखुमी शहर में हमें मिलने आए। उन्होंने कृष्ण भक्त बनने की अपनी प्रबल इच्छा जताई और अपने प्रत्येक घर में कृष्ण भावना के नियमों का पालन करने में आई मुश्किलें भी हमें बताई। मैडोना के पिता को उनकी कृष्ण भावना में जुड़ने की बात ज्ञात लगी तो वे बहुत क्रोधित हो गए। वे कई बार उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए थे और एक बार तो उन्होंने पुलिस भी बुलाई। इस बार वे मनोवैज्ञानिक चिकित्सालयों में भी ले जाने का प्रयत्न किया। इस कारण वह उसका पति बिना कुछ किए घर छोड़कर आ गए। वे कुछ दिन मास्को में कृष्ण भक्त के साथ रहे और अब मेरे साथ पुस्तकें बेचने की सहायता करने आए थे। वे लोग अपने साथ एक नई कैंटीन मशीन भी लाए थे जो घर में पुस्तकें बनाने के लिए कार्य आ सकती थी। इस मशीन में हमारा कार्य बहुत आसान हो गया था, क्योंकि अब हमें इतनी सारी पुस्तकें काटने के लिए कैंटीन मशीन वालों के पास ले जाने और वापस ले आने की आवश्यकता नहीं थी। इस नई मशीन में हम एक साथ 5 पुस्तक तकों की कटिंग कर सकते थे और हमारी पुरानी मशीन की अपेक्षा नई मशीन का कार्य और भी उच्च स्तर का था। इस मशीन में धातु का एक पार्ट था, प्रेस था और एक तेज डिस्की थी जो एक गाइड में आगे पीछे चलती थी, जो रेल का पहिया चलता हो। हर कटिंग करने के बाद हम डिस्क को घुमावदार विधि बदल देते थे
और इससे वह मशीन बाहर निकले हुए पन्ने को काटकर एक समान कर देती थी। जिस दिन मैं तुलसीदास को अपने नए किराए के घर पर लाने गया तब मशीन उसके बैग में थी। उसने यह पक्का निर्णय किया कि जब जमीन के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल से जाना चाहता था। मैंने उसे सुझाव दिया कि बस में यात्रा करना हमारे लिए अधिक सुखदायी रहेगा, परंतु उसने मेट्रो से ही यात्रा करना पसंद किया। वह पुराना और वरिष्ठ कृष्ण भक्त थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। परंतु जब वह स्टेशन पर लगे सक्रिय द्वार से निकलने लगे तो मशीन का एक भाग द्वार से जोर से आवाज़ के साथ टकरा गया। पुलिस के अधिकारियों को, जो पास ही खड़ा था, तुलसी पर संदेह हो गया और उसने उसे वहीं रुकने को कहा। तुलसी ने मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए इंगित किया, जिससे पुलिस वाला यह न समझ सके कि हम दोनों साथ साथ थे। कुछ सवाल जवाब करने के बाद वह उसे पुलिस स्टेशन ले गया। मुझे बहुत खराब लगा और मैं मन में ही उसकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैं कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा और फिर क्या करना चाहिए न समझ पाने के कारण आगे रवाना हो गया। मैं उसकी पत्नी की मनोदशा के विषय में भी विचार करने लगा, जो घर से पिता से बचकर पति के साथ भाग आई थी, और जब उसको यह ज्ञात लगेगा कि उसके पति को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वह कितनी दुखी होगी, बेचारी स्त्री। बहुत देर सोचने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि यदि मैं थोड़ी देर रुक कर मंदिर जाऊं तो ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार यदि तुलसी को पुलिस ने थोड़ी देर में छोड़ दिया तो मैं उसके मंदिर पहुंचने के बाद भी पहुंचूंगा और मुझे उसकी पत्नी तथा अन्य भक्तों को यह बुरे समाचार नहीं सुनाने पड़ेंगे। मैंने समय निकालने के लिए पुस्तकें बेचना आरंभ किया। जब मंदिर वापस पहुंचा तो मैंने पाया कि कृष्ण कृपा से तुलसी मेरे पहले ही वहां पहुंच गया था। उसने बताया कि उसने पुलिस वालों को बताया कि वह एक इंजीनियर है और केवल 3 दिन के लिए अपनी एक नई खोज को यहाँ के वैज्ञानिक को प्रदर्शित करने के लिए येरेवन आया था। उसने कहा कि वह यह खोज एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक को दिखाने ले जा रहा था। उस पर विश्वास करके पुलिस वालों ने उसे दिखाने को कहा एक मशीन कैसे कार्य करती है। सो उसने मशीन को चलाकर दिया तुलसी को, फिर उन्होंने छोड़ दिया और इतना ही नहीं, उससे प्रसन्न होकर हाथ भी मिलाया। मॉस्को के मंदिराध्यक्ष ने तुलसी से येरेवन के सब सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची देने को कहा, जिससे वह उनको हरिकेश स्वामी से दीक्षित करवाकर हरे कृष्ण अभियान में सम्मिलित कर सके। सचिशुत और अन्य भक्तों के साथ मेरे नाम की सूची उन्हें बेच दी गई। दीक्षा समारोह में कृष्ण भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु को यह वचन देता है कि वह प्रतिदिन 16 मालाओं का जप करेगा और हरे कृष्ण अभियान के 4 सिद्धांत, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैधिक यौन संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना का आजीवन पालन करेगा। आध्यात्मिक गुरु उसे कोई नया नाम देने के साथ ये वचन भी देता है कि वो उसे आजीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में हर प्रकार का दिशा निर्देश का मार्ग दिखाता रहेगा। इसी के साथ हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने देखा कि किस प्रकार जब नित्यानंद दास, हरिदास दास सबको पुलिस स्टेशन में जेल में डाल दिया था पुलिस वालों ने, तो दमयंती देवी उनके लिए खाना लेके गई थी, क्योंकि वो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते थे। शाकाहारी में भी जो भगवान को भोग लगा हुआ हो, तो पुलिस वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और तो धमकी भी दी कि अब वापस लेकर आए तो उन्हें भी पुलिस में जेल में डाल देंगे पुलिस वाले। ऐसा उनसे थोड़ी बहस हुई। फिर जब मंदिर में कुछ ही भक्त बच गए थे, जितने भी वरिष्ठ भक्त थे वो सभी जेल में थे। तो फिर सबका मोटिवेशन डाउन होने लगा कि अब कोई पुस्तकें वितरण करने ही नहीं जा पाते थे और कभी कभी नियम का भी उल्लंघन कर देते थे। दिन में सो जाते, खाते पीते, कभी जाते ही नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हमारे ऊपर जब हमारे सीनियर नहीं होते, हम भक्त संघ में नहीं होते, तो हमारे जो नियम है वो सब, एक भक्ति है वो एकदम धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए हमें वरिष्ठ भक्तों का संग करना इतना आवश्यक होता है।
तो जब वरिष्ठ भक्तों का संग नहीं हुआ तो सबका मोटिवेशन डाउन होने लगा। पर एक सच्चिशुद्ध था जो पूरे विश्वास के साथ कृष्ण भावनाओं को आंदोलन को आगे फैलाने का कार्य करता रहा। वो डिस्ट्रीब्यूशन में चाहता, वो अकेला ही हर कार्य करता। फिर उसने भी सबको मोटिवेट किया कि नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हमें प्रचार का कार्य लगातार करते रहना चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए, ताकि पुलिस वालों को ऐसा नहीं लगे कि जितने भी हमारे जो वरिष्ठ भक्त जेल में है वो वही एकदम मैन है, नहीं तो फिर उनको छोड़ेंगे ही नहीं कभी। और उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, उनको बंदी बना लिया फिर भी वो कृष्ण भावनावत आंदोलन को नहीं रोक सकते, ये चलता ही रहेगा। ऐसा उन्होंने मतलब सच्चिशुद्ध ने विश्वास दिलाया। फिर उन्होंने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। तो उनको तुलसीदास और उनकी पत्नी मेंडोना मिले, जो अपने घर से भाग के आए थे, क्योंकि उनको कृष्ण भावना में जुड़ना था। और जो मेंडोना के पिता थे उनको ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए वो मतलब कृष्ण भावना से जुड़ने के लिए वो घर से भाग के आ गए पति के साथ। फिर वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में गए। फिर ऐसे दीक्षा के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया, उनका नाम दिया गया। और फिर पता चला कि मतलब नियम फॉलो करने चाहिए, मतलब वो पूरा एकदम प्रोसेस देखा हमने। तो आज 8 चैप्टर ऐसे ख़त्म होता है। कल हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेरा अंतिम प्रग्रहण। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा आज की स्टोरी। तब तक के लिए हम प्रणाम मनसा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।